मोती की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों का बीवा पर्ल परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीवा पर्ल जो है पहला इंडियन पर्ल ब्रांड, उसके तहत हम लोग आज यहाँ पूसा मेला जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग आए हैं और जहाँ हम लोगों ने इंडियन पर्ल को, जो कि अगर बात करें पूसा मेले में तो यहाँ पे लगभग सभी स्टेट के किसान और जो कंज्यूमर जो है हम लोगों का वो आता है और वो चीज़ों को समझता है कि कहीं ना कहीं इंडियन जो पर्ल है उसकी जो क्वालिटी है उसको लोग समझना चाहते हैं। लोग ये देखना चाहते हैं कि इंडियन पर्ल की क्वालिटी जो इंटरनेशनल क्वालिटी है उससे कितना मैच करती है, कितना वो क्वालिटी का पर्ल हम लोग इंडियन पर्ल फार्मर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पर्ल फार्मर्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी बन के आती है कि हम लोग जो हैं इंडियन पर्ल को एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं पर्ल इंडस्ट्री को, कि हमारा जो पर्ल है वो किस तरीके से क्वालिटी पर्ल प्रोडक्शन जो है वो रहे। और उसी के साथ साथ में जो पर्ल के जो टाइप्स हैं, जो जिनकी बात करते हैं हम लोग ज्वेलरी के लिए, तो वो ज्वेलरी के टाइप्स का लोगों को बड़ा इसमें समझना है कि क्या वो चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी रिक्वायरमेंट लेना कि हम लोग किस किस तरह के मोती जो हैं, ये आप देखिए कि लोग चाहते हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो पर्ल पहनना चाहते हैं उनको समझना है या वो बताते हैं कि हम लोगों को इस तरह की पर्ल की ज्वेलरी हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है। तो वो भी कहीं ना कहीं उसके बारे में जानना, उस रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और वो हम लोग लगातार अपने जो कंज्यूमर हैं हमारा, उनसे हम लोग पर्ल के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनली एक हमारे पर्ल प्रोड्यूसर को क्वालिटी के बारे में समझना होगा कि क्या क्या क्वालिटी हम लोग बना सकते हैं, क्या क्वालिटी हम लोगों को बनाना है, क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट का, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अगर प्रोडक्ट बनाया जाएगा तभी ये पर्ल जो मार्केट में बिक पाएगा। तो यहाँ इस तरह के जो शोज़ होते हैं, जो पर्ली कल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, उनमें जो हमारा किसान है वो पार्टिसिपेट करे, चीज़ों को समझे कि किस किस तरीके से हम लोग जो हैं पर्ल की मार्केट को बढ़ा सकते हैं, कहीं ना कहीं पर्ल के प्रोडक्शन को सुधार सकते हैं, उसकी क्वालिटी को सुधार सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले समय में कि हम कितना इसे एक नए लेवल पे जा सके। बट उसके लिए हम लोगों को मार्केट रिसर्च जो की जाती है वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट मार्केट रिसर्च आप किसी प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को, उसकी डिमांड को नहीं समझ सकते हैं और वो समझना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है अगर हम लोगों को इसे एक नए स्तर पे लेके जाना है। तो उस स्तर को बढ़ाने के लिए कि किस तरीके से हम लोगों को कंज्यूमर अपना फीडबैक देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है और उसी को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी दिशा में जैसा कि यहाँ लोग आए हैं, काफ़ी लोग, उन्होंने अपनी, अगर हम लोग यहाँ की बात करें, जो पूसा मेला है इसमें दिल्ली का, इसमें बेंगलोर से लोग आए हुए हैं, मुंबई से, हर जगह से अगर बात करें, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटका, केरला, तो ये जो हमारा सभी जो भारत में सभी स्टेट्स हैं, इनका एक अपना एक कल्चर है। उस कल्चर के हिसाब से सभी स्टेट्स की ज्वेलरीज जो हैं वो अलग अलग होती हैं। उन्हीं स्टेट की ज्वेलरी को, यानी अलग अलग फल फार्मर जो हैं अगर आने वाले समय में अलग अलग तरह के मोती पे फोकस करें, अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स, अकॉर्डिंग टू द टाइप, तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो सही दिशा में हमारे पर्ल फार्मर्स जो हैं आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग उसी तरफ आगे बढ़ते हुए बीवा पर्ल हम सभी जो कंज्यूमर के बीच में हम लोग हैं और धीरे धीरे हम लोग जो है इस इंडस्ट्री को आप सभी पर्ल फार्मर्स के सहयोग से आगे बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।